ट्रांसफॉर्म, उसी का सेकंड फॉर्म है, जैसे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, उसी तरह लैप्लास ट्रांसफॉर्म और फिर होता है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो अब हम लोग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फार्मूले डिस्कस करेंगे और उसके बाद मेन क्वेश्चंस पर पहुंच चलेंगे। तो स्टार्ट करता हूं। टॉपिक का नाम तो मैंने बता ही दिया, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। एक सेकेंड रुकना, वो पहले वाला था लैप्लास ट्रांसफॉर्म, अब आ गया इनवर्स लैप्लास। कोई लैप्लास भी बोलते हैं, कोई लैप्लास बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म। वो लैप्लास नाम का मैथमेटिशियन था जो फिजिक्स में भी काफी अच्छा इनको नॉलेज था, फिजिक्स का भी साइंटिस्ट थे ये। उन्होंने ये ट्रांसफॉर्म साइंस के लिए बनाया था बेसिकली। ये बीई वाले भी इसे लर्न करते हैं, बीई वाले, एमई वाले, साइंस में ये यूज होता है। और उसका जो मैथमेटिकल एस्पेक्ट है वो आप कर रहे हो, साइंटिफिक एस्पेक्ट साइंस वाले करते हैं। तो जैसे कि ट्रांसफॉर्म, मैं आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म याद दिला दूं, डेफिनेशन एलएफटी, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस st ft dt, और इसे स्मॉल fs भी कह सकते हो। अगर इधर कैपिटल F हो तो उधर स्मॉल f होगा, इधर स्मॉल f तो उधर कैपिटल F कर देते हैं। तो फार्मूले हम लोग डेवलप करेंगे पहले, फिर इन फार्मूलों को बाद में यूज करेंगे। जैसे इंटीग्रेशन के फार्मूले जनरेट होते हैं डिफरेंशिएशन से, उसी तरह इनवर्स लैप्लास के फार्मूले जनरेट होते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बेस पर। तो जैसे कि L1 इज 1/s, L1 1/s हो गया, तो L इनवर्स ऑफ 1/s इज 1। डेफिनेशन को देखो, ये इधर वाला फार्मूला अब याद करना, ये पहले याद किया हुआ आपने। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, वो डेवलप करके फिर ही सॉल्यूशंस क्वेश्चंस आगे हो पाएंगे। तो दूसरा फार्मूला हमने आपको सिखाया था LT टू द पावर n। बेटे याद है किसी को ये? LT टू द पावर n इज इक्वल टू गामा n+1 बाय s टू द पावर n+1। इस गामा n+1 को फैक्टोरियल n भी कहते हैं। अगर n नेचुरल नंबर है तो इसे फैक्टोरियल n भी कहते हैं। तो इससे हम L इनवर्स डेवलप कर सकते हैं। L इनवर्स ऑफ दिस इज t टू द पावर n। तो चलो डेवलप करता हूं। L इनवर्स ऑफ गामा n+1 बाय s टू द पावर n+1 इज t टू द पावर n। अब फार्मूला यूज करने में ये हैंडी नहीं होगा, क्योंकि इसकी लेफ्ट साइड बहुत पिकुलियर लिखी हुई है। हमें लेफ्ट टू राइट यूज करना होता है, यूज करने के लिए लेफ्ट साइड क्वेश्चन में चाहिए होती है। तो ये थोड़ा अनहैंडी है, इसलिए थोड़ा और मॉडिफाई करें। रिप्लेस n बाय n-1, तो ये गामा n बन जाएगा, s की पावर n बन जाएगा और t की पावर n-1 हो जाएगी। एक काम और कर देते हैं, गामा n कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट को यहां से हटा दो और उधर डिवीजन कर दो। कांस्टेंट की वजह से वो बाहर आ सकता है। गामा n इज नॉट फंक्शन ऑफ s और समथिंग लाइक दैट। L इनवर्स ऑपरेट होता है s के ऊपर, रिमेनिंग जो भी है वो वहां कांस्टेंट है। तो गामा n का राइट साइड में डिवीजन कर दो। ये फार्मूला हैंडी बन गया।
और थोड़ा और हैंडी याद करने के लिए t टू द पावर n माइनस वन, जो गामा n है ना उसे फैक्टोरियल n माइनस वन याद कर लो, पर याद रहे कि गामा n इससे सुपीरियर होता है। गामा फंक्शन इज डिफाइंड फॉर n फ्रैक्शन ऑल्सो, बट फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड फॉर n फ्रैक्शन। तो रिजल्ट तो सुपीरियर तो वही है, पर याद करने के लिए ये अच्छा है, क्योंकि जितनी पावर है उतना ही का फैक्टोरियल है। पर याद रहे जरूरत पड़ने पर इसे गामा में कन्वर्ट कर देना है। अगर n फ्रैक्शन हो ना तो गामा में फार्मूला लगाना है, पर याद करने के लिए ये अच्छा है, ये याद करो। और एक ये एल इनवर्स 1/s इज 1 कमेंट टू मेमोरी, चॉइस नहीं है, याद करने नहीं तो इनवर्स चलेगा नहीं फिर। अब हम आगे चलते हैं। 2 फार्मूले हो गए, बहुत ज्यादा लिस्ट नहीं है बड़ी, थोड़े से फार्मूले हैं जिनके बिना हमारा काम नहीं चलता, तो वो तो करने पड़ते हैं। ये देखिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at, किसको याद है बेटा? एनीवन? 1/s minus a, and because of that L inverse of 1/s minus a is equal to e to the power at। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, e टू, मैं दोबारा यहां लिख देता हूं, e to the power at। ये भी आपको याद करना है। a कैन बी 5, a कैन बी 1/2, एनीथिंग। जैसे L इनवर्स 1/s माइनस 5 मान लो किसी ने पूछ दिया, हमारे पास रेडी e टू द पावर 5t, ये इसकी एप्लीकेशन है। अब मान लो किसी ने डिमांड कर दी L इनवर्स 1/2s माइनस 5 की, तो आपको ये 2 कॉमन लेना पड़ेगा, इस फॉर्मेट में जाना पड़ेगा। 1/2 L इनवर्स 1/s माइनस 5/2, सो 1/2, ठीक है। a की वैल्यू अब 5/2 आ गई, तो e टू द पावर 5/2 टाइम्स t, ये आपका आंसर बन गया। इस तरह ये अप्लाई होते हैं फार्मूले। L साइन 80 याद है बेटा कितना है? सर a/s² प्लस a²। यस बेटे, a/s² प्लस a²। तो इसको देख के हम लोग L इनवर्स डिफाइन करेंगे, इधर वाले का L इनवर्स ये होगा। तो L इनवर्स ऑफ a/s² प्लस a² इज साइन 80। अब एक छोटी सी क्वेरी है, ए कांस्टेंट, तो ए का डिवीजन कर सकते हो, एल इनवर्स के बाहर निकाला जा सकता है कांस्टेंट। तो फार्मूला और भी हैंडी हो गया, साइन 80/a, और बिना किसी शर्त के याद करना है। CTM कमिट टू मेमोरी, एक याद करना, वहां मैंने बॉक्स नहीं बनाया, ये याद करना, ये वाला। नेक्स्ट L cos 80 बेटे बताओगे? s² माइनस a²। जो हाइपरबोलिक होता है ना उसमें माइनस होता है, और जो ऑर्डिनरी है उसमें प्लस होता है। तो इसको देख के आप L इनवर्स डिफाइन कर दो। ये देखो डिफाइन हो गया बॉक्स के अंदर, L इनवर्स s/s² प्लस a² इक्वल टू cos 80। अब की बार s का डिवीजन अलाउड नहीं है, लास्ट टाइम ना a का डिवीजन कर दिया था आपने। s तो वेरिएबल है, तो s को बाहर नहीं कर सकते आप, a को बाहर कर दिया था, तो ये cos 80 रहेगा। और हाँ, अप्लाई करना इसका बताता हूं, अप्लाई ऐसे होगा, s/s² तक कंफर्म होगा, s को रिप्लेस नहीं करना, s कैनॉट बी रिप्लेस बाय
एस माइनस वन ऑल्सो। एस को रिप्लेस बिल्कुल भी नहीं करना फार्मूले के अंदर, सिर्फ आप ए को चेंज कर सकते हो। अगर आपने यहां 5 स्क्वायर लिख दिया तो आंसर cos 5t आ गया। एस का रिप्लेसमेंट किसी भी फार्मूले में परमिट नहीं है, केवल ए जो है वो आप अपना कांस्टेंट चेंज करे जाओ, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, अब आ गई बात वो जो आप माइनस जो आपको याद आ रहा था, अब यूज होगा साइन हाइपरबोलिक एटी a upon s square minus a square। यस बेटे, ए बाय स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसको देख करके हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एल इनवर्स। और ए कांस्टेंट है तो नेचुरली हमने डिवीजन इस बार थोड़ा सा फास्ट कर देना। यहां लिखूंगा 1/a² माइनस ए स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा साइन हाइपरबोलिक एटी अपॉन ए। और यहां प्लस हो 1/a² प्लस ए स्क्वायर तो हाइपरबोलिक नहीं आएगा, यहां प्लस लगा दो और वहां से एच हटा दो, बाकी सब सेम। साइन एटी अपॉन ए फिर भी आएगा, वो ऊपर लिखा हुआ है आपके सामने, साइन एटी, ये वाला फार्मूला लिखा है। और अप्लाई एप्लीकेशन अब आपको ध्यान में आ रही होगी। अप्लाई ऐसे करते हैं, एल इनवर्स 1/s² माइनस 6² साइन हाइपरबोलिक 60 अपॉन 6 7 नंबर। एल कॉस हाइपरबोलिक 80 साइन हाइपरबोलिक 80 हो गया, वही मैं देख रहा था कौन सा हो गया। एल कॉस हाइपरबोलिक 80 का फार्मूला अपने पास है एस बाय स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको देख करके इनवर्स डिफाइन हो जाता है बड़े आराम से, एस बाय स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जैसे इंटीग्रल हो रहा हो, ये डिफरेंशिएशन वो इंटीग्रेशन। एल इनवर्स क्या है? दैट इज इनवर्स ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। जो लैप्लास ट्रांस, जैसे इंटीग्रेशन इज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, एंटी डेरिवेटिव, और ये एंटी लैप्लास कह सकते हैं इसको, लैप्लास इनवर्स को एंटी लैप्लास कह सकते हैं। बोलता कोई नहीं है एंटी लैप्लास बोल सकते। तो ये आंसर आ गया कॉस हाइपरबोलिक 80। और एप्लीकेशन कुछ उसी तरह, एस बाय स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हाफ स्क्वायर हो तो टेंशन नहीं, आंसर कॉस हाइपरबोलिक हाफ टी आ जाएगा। नेक्स्ट, ये सभी फार्मूलों में एक चेंज पर करना परमिटेड है। जैसे एल इनवर्स 1/s इक्वल टू 1 था, ठीक है, खूब ध्यान से देखे चलना। ये पहला फार्मूला था एल इनवर्स 1/, अगर s को ना s माइनस ए करोगे, s रिप्लेस्ड बाई s माइनस ए करोगे किसी भी फार्मूले में, तो 1 इंटू राइट साइड में ना e⁻, 80 मल्टीप्लाई हो जाएगा। हालांकि आपने डायरेक्ट भी याद किया हुआ है, ये अभी लिखाया था मैंने, फार्मूला नंबर 3 में लिखा है, लेकिन वो 1/s से भी आ जाता है। आप सिर्फ 1/s याद कर लो तो ये उसी से डेवलप हो जाता है। और भी बताता हूं, जैसे कि एल साइन 80 है आपका, एल ऑफ, आपने एल ऑफ साइन 80 रख लेता हूं, कोई बात नहीं। एल ऑफ साइन 80 ये होता है a अपॉन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आपने एल इनवर्स याद किया इसके बेस पर, क्या 1/s² प्लस ए स्क्वायर
साइन ए टी अपॉन ए, ये याद किया। अब नोटेशन क्लैश ना कर जाए इसलिए हम इस ए को ना बी लिख देते हैं, तो आंसर इसका हो गया साइन बी टी बाय बी। अब हमने क्या करना, इस एस को एस माइनस ए लिखना है। रिप्लेस एस बाय एस माइनस ए, ये आपका मेन फार्मूला है, ए रिप्लेस बाय बी, मेन फार्मूला यही है। अगर आपको एस रिप्लेस बाय एस माइनस ए करना है किसी भी फार्मूले में, सबके लिए वैलिड है ये, तो इसके आंसर में क्या मल्टीप्लाई होगा बेटा? सर एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर 80 मल्टीप्लाई होगा। याद कर लो इसको ना, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम एफएसटी कहते हैं, जो मैं यूज कर रहा हूं। एफएसटी आपको बताऊंगा बाद में, पर मैं यूज एडवांस में कर रहा हूं। ये एफएसटी का बेस है, जिसके बेस पर ऐसा होता है। तो अब हम आगे थोड़ी और डिस्कशन करते हैं। मतलब जो मेन फार्मूले वो याद कर लो और ये ट्रिक याद कर लो, इसलिए मैंने एडवांस में बता दी। तो आपको एक्स्ट्रा फार्मूले याद नहीं करने। 7 फार्मूले हैं मेन आपके अभी तक, और आगे आएगा तब देखा जाएगा। तो बाकी रिमेनिंग क्या है, उसी के ये एक्सटेंशंस हैं। थोड़ा एक्सटेंशन अगर ध्यान हो तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। अब देखो थोड़ा सा और बताता हूं, जैसे कि एल कॉस बी टी, नंबर कौन सा 7 8 9 10 नंबर आया, 9 नंबर तक हो गया है। एल कॉस बी टी इज इक्वल टू एस बाय एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद होता ही है इतना। तो अभी क्या करना, इसके बेस पर एल इनवर्स। अब आप एल इनवर्स याद करो सीधा, क्योंकि अब एल हट जाएगा, एल इनवर्स ही आएगा बार बार। ये कॉस बीटी हो गया। अब आप एस रिप्लेस्ड बाय एस माइनस ए कर दीजिए। एस रिप्लेस्ड बाय एस माइनस ए कर दीजिए, तो उसका इफेक्ट आएगा राइट साइड में ई टू द पावर 80 का। कितना आसान है वो। ये वाला फार्मूला, ये वाला याद है तो इसके बेस पर आप कोई भी कहीं भी यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इस तरह सारे फार्मूलों के बारे में हम लोग कह सकते हैं। जैसे एन एल ऑफ साइन हाइपरबोलिक एटी, मैं बीटी लिखूंगा तो अच्छा रहेगा। साइन हाइपरबोलिक बीटी एज बी बाय एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एल इनवर्स 1 बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ 1 बाय बी साइन हाइपरबोलिक बीटी। अब ये तो याद करना ही करना है आपको सीधा, बी रिप्लेस बाय ए के साथ जनरली याद करते हैं, और वो यहां मैं जब बोलूंगा ना उसी टाइम याद कर लेना, तो यही साथ का साथ भी याद हो जाएगा। सारा कॉपी कर दिया। अब मैंने बोला एस रिप्लेस बाय एस माइनस ए करना है, और इसकी राइट साइड में पेनल्टी ई टू द पावर 80 लगती है। ये आंसर बन गया। ऐसे सारों के साथ है, ठीक है। तो कोई भी फार्मूला जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का कोई भी फार्मूला इसी तरह जनरलाइज हो जाता है। सो वी मूव फर्दर। अब हमारे पास क्वेश्चंस की लिस्ट है, हमने थोड़ी सी यहां बना रखी है। उन फार्मूलों को थोड़ा सा अप्लाई करके दिखाते हैं। जैसे ये एल इनवर्स 1 बाय 2s माइनस 5, मेरे ख्याल से ये वैसे एग्जाम्पल के साथ ही कहीं पर थोड़ा बहुत कर दिया था। ये यहीं पे देख लो, बहुत आसान है। 1 बाय 2s माइनस 5, ये 2 कॉमन ले लिया। एल इनवर्स 1 बाय s माइनस 5 बाय 2,
और एल इनवर्स 1/s माइनस ए ई टू द पावर ए टी कमिट टू मेमोरी। याद करो तो 1/2 ये यहां कॉपी कर दिया, ई की पावर 5/2 टी आंसर आ गया। और मुझे लगता है मुझे कुछ नहीं करना, सही तो है, ठीक है बेटा, डाउट पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एल इनवर्स 1/s² + 4। बस वो फार्मूले अगर आपको याद हो गए फिर दिक्कत नहीं है, फार्मूले जब तक याद नहीं होते तब तक दिक्कत है। इसमें क्या है, हम फार्मूला याद दिलाते हैं 1/s² + a²। अभी याद करो, कल नहीं। साइन AT/a, तो इसमें a रिप्लेस बाई 2 कर दिया तो ये क्वेश्चन बन गया आपका स्क्वायर प्लस 2² इज साइन 2t/2। सोल्यूशन हो गया, इसमें कुछ खास नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें जरूर डायरेक्टली फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है, तो हम आपको थोड़ा पीस वाइज इसको बताते हैं। ये 2 पीस है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का सल्यूशन रहा ये एल इनवर्स, ये है 2s - 5 है, तो इसमें डायरेक्टली कोई भी फार्मूला नहीं लग रहा, तो इसके 2 पीस कर देते हैं। कभी कभी पार्शियल फ्रैक्शंस कर देते हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन तो अभी नहीं आया, आगे आएगा। तो अभी इसको ना 2s/s² - 3² -5/s² - 3² कर दो, तो दोनों पीस के ऊपर एल इनवर्स लग जाएगा। प्लस और माइनस साइन के अंदर ये एंट्री कर जाता है, प्रोडक्ट में एल इनवर्स एंट्री नहीं करता। मतलब लीनियरिटी प्रॉपर्टी इसके अंदर भी होती है, जैसे एल में होती है ना, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में भी होती है, एल इनवर्स में भी लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे कि एल इनवर्स ऑफ ये 2 बाहर कर लो, s/s² - 3², एक बन गया, -5 कॉमन लेके एल इनवर्स 1/s² - 3²। अब इस स्टेज पर फार्मूले जानना जरूरी है। तो एल इनवर्स इसका माइनस है ना नीचे, तो कॉस हाइपरबोलिक में जाएगा, s ऊपर है और माइनस नीचे है, तो ये हो जाएगा एग्जैक्टली कॉस हाइपरबोलिक 3t -5, और ये भी माइनस है नीचे, ये साइन हाइपरबोलिक की तरफ जाएगा, ऊपर 1, तो साइन हाइपरबोलिक 80, लेकिन साइन वाले में नीचे a भी होता है, क्योंकि यहां तो s है, यहां a नहीं है, तो a का डिवीजन। ये आपका आंसर हो गया। कहीं पे अटक रहे तो पूछ लो, क्वेश्चन चल पड़े, देखो इसी तरह क्वेश्चन होने लग जाएंगे, दिक्कत नहीं है कोई। ठीक है, सो वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एल इनवर्स 2s - 5 वाला क्वेश्चन था, और ये है, ये देखो एक और क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें मैं इसका सल्यूशन भी है साथ में, तो यही वाला समझा देता हूँ, टाइम बचेगा। 1 + 2s होल स्क्वायर को ओपन कर दिया, 1 + 4s² + 4s अपॉन s³, फिर s³ का ईच 1 में अलग अलग डिवीजन कर दिया, 1/s³ + 4s² s³ 4/s + 4s/s³ 4/s²। इस स्टेज पर अब आपको एल इनवर्स ऑफ 1/s⁴n की जरूरत है। एल इनवर्स ऑफ 1/s तो हमने अलग ही बताया था 1 होता है, और 1/s⁴n ये था t⁴n n/n s⁴n t⁴n -1/n-1, ये फार्मूला था। तो इसे याद कर लीजिए और फिर अप्लाई कर दीजिए। अब यहां देखो एल इनवर्स 1/s³ चाहिए, तो वो आ जाएगा t⁴ 3 - 1 t² /2,
वो हमने यहां लिखा। एल इनवर्स ऑफ 1/s³ देखिए ये लिखा, जस्टिफाई इधर कर दिया हमने। एल इनवर्स 1/s1 होता है तो 4 into 1 ये लिखा, प्लस 4 1/s², यहां निकाल के बता देता हूं। एल इनवर्स 1/s², इसी फार्मूले से t टू द पावर 2 - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 - 1, ये आपका t हो गया, वो हमने यहां पर लिखा है t/1, t की पावर 1/1, और ये आंसर आ गया। अब अटक रहे तो पूछ लो, इसी पैटर्न के इसके क्वेश्चन होते हैं। फिर कुछ थ्योरम्स वगैरह हैं, थोड़े से लंबे लंबे क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन हार्ड नहीं है, थोड़ा याद तो करना पड़ता है, स्टूडेंट को याद करने का है प्रॉब्लम। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 1/a, मैंने इंटीग्रल साइन गलती से लगा दिया क्योंकि वो ना इंटीग्रेट करते रहते हैं ना इसको, मतलब एल इनवर्स 1/ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्म है इसके अंदर। इसमें ए कॉमन ले कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर किया जाता है ऐसे वाले फॉर्म में। फॉर्म कहीं बुक्स में नहीं लिखी है पर मैंने रिकॉग्नाइज की है फॉर्म, तो इसको ना परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद इसका सॉल्यूशन जनरली हो जाता है। जैसे कि यहां पे देखना, s² - 6s प्लस 10 है, डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करें। पहले तो आपको हमने फॉर्म बताई, वो फॉर्म का डिनोमिनेटर है, तो आप डिनोमिनेटर को बाहर निकालोगे ना, इसमें कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कर लो। वो कैसे? s² - 6s प्लस 10 अलग लिख दिया। अब इतने के अंदर कोएफिशिएंट ऑफ s is -6, half of that is -3, square of that 9, to be added, same thing should be subtracted। क्यों? कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर का ये रूल है। कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर में स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, अगर 1 नहीं है तो वो चीज पहले कॉमन लेनी पड़ेगी। 1/ax² प्लस bx प्लस c का ए कॉमन लेना पड़ेगा आपको पहले, जो ए के बाद बच जाएगा उसमें कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर का रूल लगेगा, जो कि मैं अभी करके दूंगा कहीं न कहीं। सो दिस इज s - 3 होल स्क्वायर प्लस 1। अब आप अपने क्वेश्चन पर चलिए। एल इनवर्स 1/s² - 6s प्लस 10 इज एल इनवर्स 1/s - 3 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब यहां पर आपको बहुत केयरफुल रहना है। s - 3 लिखा हुआ है, s - 3 को यहां पे देखिए, सीखो हमारे साथ। s - 3 रिप्लेस्ड बाई s कर दो, लर्न करो बेटे। s - 3 रिप्लेस्ड बाई s जब भी करोगे आपको e टू द पावर 3t का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सारे इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म में वैलिड है। s - 3 को s लिख दो, आपको e टू द पावर 3t मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये फिर सही हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ? e टू द पावर 3t इंटू एल इनवर्स 1/s² प्लस a² वाला फार्मूला sin at अपॉन a sin t/1, ये आपका आंसर बन गया। एल फार्मूला में रेडी रेफरेंस के लिए फिर से लिखता हूं, याद करो। एल इनवर्स 1/s² प्लस a² sin at अपॉन a, और माइनस लगाओ तो साइन हाइपरबोलिक at/a हाइपरबोलिक बन जाता है, इसमें माइनस लगाओ तो। ऊपर s लगाओ s/s² प्लस a² तो cos at अपॉन a नहीं होगा उसमें, और s/s² माइनस a² हो तो cos हाइपरबोलिक at और अपॉन a नहीं होता। ऐसे करके हमारे साथ याद कर लोगे तो धीरे धीरे याद हो जाएगा बेटा। देखो कोई कंफ्यूजन लगती है डिस्कस करो।
ये वही फार्मूला है, वो s माइनस 3 को s में रिप्लेस कर दिया। अच्छा यहाँ s प्लस 3 हो ना, s प्लस 3, तो s प्लस 3 रिप्लेस बाई s कर दीजिए, यहाँ e की पावर माइनस 3t मल्टीप्लाई होगा। मैं बार बार करूंगा तो प्रैक्टिस हो जाएगी, आप अपना फैक्ट जो है याद कर लेना। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी भी फॉर्म है अपनी, ये देखो, ये है इसको हम इस तरह कह सकते हैं, एल इनवर्स पी एक्स प्लस क्यों बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की फॉर्म है इसकी। तो कई जगह तो पार्शियल फ्रैक्शन हो जाते हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन करना सिखाऊंगा आपको, तो पार्शियल फ्रैक्शन से कर देते हैं, हो जाता है। लेकिन इसमें तो पार्शियल फ्रैक्शन थोड़े मुश्किल से ही हैं, क्यों? क्योंकि 13 से -4 प्रोड्यूस नहीं होता। तो ये कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर से एडजस्ट करके क्वेश्चन हो जाएगा। वैसे तो इस पैटर्न के क्वेश्चन में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस करते हैं, एप्लीकेबल हो तो। अब इसमें फिर क्या करना, इसमें परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीशन मेथड जो उसके लिए डिस्कस किया था ना, 1/ax² प्लस bx प्लस c के लिए, वही वाला मेथड हम इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं। लेकिन अगर डिनोमिनेटर के पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएं तो वो काफी अच्छा होता है, पार्शियल फ्रैक्शन से आसानी से हो जाता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन वाले तो बाद में करूंगा, अभी डिनोमिनेटर का परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीशन लर्न करें। ये है इतना, s² माइनस 4s, कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर जरूर देख लेना एडवांस में 1 है कि नहीं। 13 को थोड़ा दूर थ्रो कर दिया, वो रहा। कोएफिशिएंट ऑफ s is -4, half of that -2, square of that 4 to be added, same thing should be subtracted. You get s -2 whole square, ये हो गया 9 मतलब 3 स्क्वायर। तो उसका क्वेश्चन का ई नाम रख देता हूं, E is equal to L inverse s plus 2 by s minus 2 whole square plus 3 square। अगर आपको डिनोमिनेटर शॉर्ट करना है तो ये s माइनस 2 रिप्लेस्ड बाई s कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा मैं रीराइट करके करूंगा तो आपको आराम पड़ेगा। न्यूमरेटर को s प्लस 2 वहां है, आप -2 प्लस 2 कर दीजिए। अब आपको s माइनस 2 रिप्लेस्ड बाई s का फैसिलिटी मिल गया, तो s माइनस 2 रिप्लेस्ड बाई s करिए बेटे, s प्लस 4/s² प्लस 9। यहां पर मैं क्या लिखूं बेटे, बताओगे? e raised to power 2t। बिल्कुल सही बेटे, e टू द पावर 2t, वो एडजस्टमेंट है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की एडजस्टमेंट है, FST कहते हैं इसको, फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम। अभी थ्योरम का प्रूफ कराऊंगा, मेरे पास बहुत अच्छा इजी प्रूफ है और आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। दिस इज इक्वल टू e टू द पावर 2t L इनवर्स s/s² प्लस 3 स्क्वायर अलग कर दिया, और वो पीस अलग कर दिया, क्योंकि दोनों के हमें फार्मूले आते हैं। 4L इनवर्स 1/s² प्लस 3 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, इसका फार्मूला आता है आपको, कितना है? cos 3t बेटा, और 4 के बाद यह है sin 80 अपॉन a लगता है इसमें, और जबकि cos 80 अपॉन a नहीं लगता, क्योंकि इसके पास s है, इसके पास ऊपर ना a हुआ करता है, तो वो a है नहीं आपके पास, और ये आपका आंसर हो गया। पूछ लो डाउट, क्वेश्चन नंबर डाल देता हूं यहाँ 6 का सॉल्यूशन है। और पार्शियल फ्रैक्शन हो जाते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन से इजी पढ़ते हैं क्वेश्चन ये, जो कि आगे जब क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा पार्शियल फ्रैक्शन।
अभी जो सामने आ रहा है वो कर रहे हैं। ये वाला इसके इक्वल प्रूव करना है। इवैल्यूएट लिखा जरूर है लेकिन आंसर भी साथ में लिखा है, तो प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। अभी जो करके हटे हो बिल्कुल उसी टाइप का, एस स्क्वायर प्लस 2s माइनस 8। हालांकि इसके ना 8 के 4 2 जा 8 करके इसके फैक्टर बन सकते हैं, और फैक्टर के बाद ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो सकता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन से अभी नहीं करूंगा, अभी एडजस्टमेंट से कर देता हूं। दो मेथड है इसके, पार्शियल फ्रैक्शन से, क्योंकि इसके फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। तो जब फैक्टराइजेशन पॉसिबल होता है तो पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो जाता है। तो और इससे भी होगा, देखो एस स्क्वायर प्लस 2s माइनस 8 इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 2s माइनस 8, उधर दूर थ्रो कर दिया। ये जो प्रोसेस अप्लाई करने के पहले एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तभी फार्मूला लगेगा। अच्छा, अब क्या करो, कोएफिशिएंट ऑफ एस इज 2, हाफ ऑफ दैट इज 1, स्क्वायर ऑफ दैट इज 1 स्क्वायर, टू बी एडेड, सेम थिंग शुड बी सबट्रैक्टेड। विद दैट एस प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 9 रेडी हो गया। लकीली वहां s प्लस 1 है, अगर s प्लस 8 होता तो उसे भी इधर उधर करना पड़ता है, वहां सेम थिंग है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजियर है। ये है s प्लस 1, नीचे s प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। आपको s माइनस a रिप्लेस्ड बाई s करना अलाउड है, s प्लस 1 रिप्लेस्ड बाई s करना अलाउड नहीं है। s माइनस a को रिप्लेस कर सकते हो। तो आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं इसको थोड़ा और लिखूंगा, s माइनस a होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। जब वहां s माइनस a प्रेजेंट हो तब आपको s माइनस a रिप्लेस्ड बाय s अलाउड है। बाहर मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा, e टू द पावर माइनस 1t, e टू द पावर 80 का मल्टीप्लाई करोगे, a की वैल्यू माइनस 1 हो गई। इस चीज को आप ऑब्जर्व करिए, मैंने ये स्टेप एक्स्ट्रा लिखा, नहीं तो उसी से कर देते हैं, उसी से e टू द पावर माइनस टी, e टू द पावर 80 का मल्टीप्लाई करोगे आप। ऑब्जर्व करें, डाउट पूछें। और ये चीज नीचे, एक मिनट, मैंने ना एक एरर कर लिया, ये माइनस 3 स्क्वायर है तो माइनस होगा यहां, तो e टू द पावर माइनस टी cos hyperbolic 3t is the answer। s by s square minus a square cos hyperbolic 8 होता है इसका एल इनवर्स। पूछो बेटे, डाउट कुछ हो तो। इसे कहते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग और ट्रांसलेशन थ्योरम, FST, फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम। इसमें इन्होंने एल इनवर्स स्मॉल fs इज इक्वल टू ft दिया हुआ है। कहने का मतलब LFT इक्वल टू fs दिया हुआ है। मैं लिख देता हूं, गिवन, इफ का मतलब गिवन एल इनवर्स fs इक्वल टू ft, और इसका मतलब है LFT इक्वल टू fs दिया हुआ है। जब जरूरत हो तो यूज करना, LFT इक्वल टू fs दिया हुआ है। और आपको मैं याद दिला दूं, LFT इसे कहते हैं 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस st ft dt, ये fs। तो इफ का मतलब गिवन, और गिवन को हमने खूब एलैबोरेट करके बताया। देन के बाद वाला प्रूव करना है क्या, एल इनवर्स ऑफ fs माइनस ए इज इक्वल टू ए टू ई टू द पावर 80 ft।
ई टू द पावर ए टी इंटू एफ टी, उसी को कहते हैं ई टू द पावर ए टी एल इनवर्स एफ एस। स्मॉल एफ एस को, एल इनवर्स ऑफ एफ एस को एफ टी कहते हैं। ये सब बातें एक ही है। तो देखो हुआ क्या, एस माइनस ए, ध्यान से देखो, एस माइनस ए रिप्लेस बाई एस हो गया, तो ई की पावर ए टी का आप मल्टीप्लाई करोगे। यही वो थ्योरम है, यही आप यूज कर चुके हो पहले। रिप्लेस एस बाय एस माइनस, रिप्लेस एस माइनस ए बाई एस, और तो कुछ किया नहीं। एल इनवर्स एफ एस, ये आंसर है यहाँ पे, एल इनवर्स एफ एस। ई की पावर ए टी आपको एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये देन के बाद वाला प्रूव करना है। प्रूफ आपको बताता हूं। लेफ्ट हैंड साइड सिलेक्ट कर लो, एल इनवर्स ऑफ एफ एस माइनस, एल एच एस हमने सिलेक्ट कर ली, एल इनवर्स ऑफ एफ एस माइनस, तो एल इनवर्स ठीक है। अब एक बात पर ध्यान देना, एफ एस इसे कहते हैं, इस इंटीग्रल को एफ एस कहते हैं। तो हमें चाहिए एफ ऑफ एस माइनस ए, तो एफ ऑफ एस माइनस ए इज दिस इंटीग्रल, माइनस एस रिप्लेस बाई एस माइनस ए कर दीजिए, और कोई चेंज मत करना। वो फंक्शन ऑफ एस है, तो ये फंक्शन ऑफ एस माइनस ए है, इसको देख के हमने लिख दिया। आगे चलिए, और आपको टारगेट पता है, ई की पावर 80 एल इनवर्स एफ एस लाना है। अभी लाता हूं। एल इनवर्स अपनी जगह पर, 0 टू इंफिनिटी ओके, ई टू द पावर माइनस एस टी, खूब ध्यान से देखो इसको, माइनस एस टी, फिर क्या है प्लस ए टी, उसको अलग कर दो, ई टू द पावर ए टी एफ टी डी टी। इसे ऑब्जर्व करके कोई बताएगा, इट इज दिस इज एल ऑफ समथिंग, ये एल ऑफ समथिंग हो गया बेटा, जीरो L of E, यस सही है बेटे, L of E raised to power ATFT. यस, ये इस चीज का एल एफ टी बन गया, क्योंकि 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी को एल एफ टी कहते हैं। अब एफ टी की जगह ये लिखा पड़ा है, तो ये बन गया एल ई टू द पावर ए टी एफ टी। एल इनवर्स और एल कैंसल हो जाते हैं बाय डेफिनेशन, तो ये बन गया ई टू द पावर ए टी इंटू एफ टी, ये बन गया ई टू द पावर ए टी एफ टी, ये ई टू द पावर ए टी इंटू एफ टी। ये देखो फर्स्ट आंसर आ गया आपका। अब एफ टी को एल इनवर्स एफ एस कहते हैं, ये लिखा है गिवन में, ये एफ टी को एल इनवर्स ऑफ स्मॉल एफ एस कहते हैं। तो ये आपकी राइट हैंड साइड डेवलप हो गई, दोनों राइट हैंड साइड डेवलप हो गई। बस इतना सा प्रूफ है, कैच एल एच एस फाइंड आर एच एस। इन प्रूफ्स को बुक में देखना, बुक में पिकुलियर लिखा होता है प्रूफ। ये हाई स्कूल मेथड है, एल एच एस लीजिए आर एच एस लाइए, बीच की पिकुलियरिटी जो है वो डिस्कस करते चलो, ठीक है। तो ये बहुत मतलब इजी मेथड है, 10th क्लास टाइप का वर्क, तो वो समझ में ज्यादा आता है। इसी में कहीं डेफिनेशन लिखने, मतलब इसमें लिंकिंग बहुत अच्छी है, पिकअप एल एच एस गेट आर एच एस। तो जो बुक है उसी का मटेरियल है, उस मटेरियल को थोड़ा इधर उधर थोड़ा सा आपके फेवर में कर देता हूं। मटेरियल तो मैं चेंज करने वाला कौन हूं, फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम का प्रूफ जो है वो ये है, तो उसको मटेरियल को मैं बदल नहीं सकता, पर इजी वे में प्रेजेंट जरूर कर सकता हूं। देखो बेटा डाउट पूछ लो। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पीयू में अभी ना सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम एग्जाम में आई है 2-3 बार, ये बाई चांस आई नहीं है, मैंने प्रूफ बताया, ये भी कभी जरूर आएगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये।
और सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का प्रूफ थोड़ा देर में करेंगे, वो उसका प्रूफ थोड़ा लेंदी है इससे, और तो किसी और दिन करेंगे। अभी करोगे चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, COS, चेंज ऑफ स्केल इसे कहते हैं। L इनवर्स ऑफ FS इक्वल टू FT गिवन, वो तो हमेशा सारी थ्योरम्स में इस तरह का रिजल्ट देगा। गिवन व्हाट, L इनवर्स FS इज इक्वल टू FT, जिसका डायरेक्ट मीनिंग आपको आता है, FS इज LFT। LFT उस इंटीग्रल को कहते हैं, LFT इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस ST FT dt को FS कहते हैं। इनमें से जिस फैक्ट की जरूरत हो आप अपना यूज करिए। अब हमने फिर पहले जैसा LHS पिकअप करो, इधर उधर घूमने नहीं, बिग जैग वे में घूमना नहीं, LHS पिकअप करो, RHS लाने का ट्राई करो। L इनवर्स F ऑफ AS है, ये आंसर आएगा 1/a F ऑफ T/a, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। L इनवर्स F ऑफ AS को बदल दो इस इंटीग्रल के बेस पर, लास्ट टाइम भी बदला था, तो दोनों थ्योरम का प्रूफ का आइडिया भी एक ही है। 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर, देखिए जब यहां S है ना तब यहां S है, और जब यहां AS होगा तो AST FT dt होगा। This can be written as L inverse of something integral। अब इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन है, साइड में बताता हूं। AT इक्वल टू U पुट करना है, वो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है जिससे ये थोड़ा थ्योरम आगे हो जाए। तो पुट AT इक्वल टू U, इसे थोड़ा सा अपना याद रखना, नहीं तो बंद हो जाएगा, यहीं से आगे प्रूफ आपका बंद हो जाएगा। तो ADT इज इक्वल टू DU, और लिमिट T की वैल्यू है यहां पे, T इक्वल टू 0, सो U इज 0, T इज इन्फिनिटी, सो U इज इन्फिनिटी, e टू द पावर माइनस AT को आपने U लिखा हुआ है तो US हो जाएगा। F T will become U/A and dt will become du/A। This is equal to, वो 1/a कांस्टेंट है लास्ट वाला, बाहर करो, L इनवर्स इंटीग्रल। इसमें हम चेंज ऑफ वेरिएबल रूल इंटीग्रल वाला फिर से लगा देते हैं। U इक्वल टू AT, याद रहे U इक्वल टू AT, नो मोर वैलिड आफ्टर सब्सटीट्यूशन इज मेड। अब ये U क्या है, ये U अब T है, e टू द पावर माइनस ST FT/A इंटू dt के इक्वल है 1/a, हमने बाहर कर दिया है। चेंज ऑफ वेरिएबल रूल इंटीग्रल का लगा यहां पे, कंफ्यूजन डाउट ना करें। चेंज ऑफ वेरिएबल रूल, डेफिनेट इंटीग्रल में जो सब्स्टिट्यूशन एक बार कर दिया वो फ्यूचर रेफरेंसेज के लिए वैलिड नहीं होता, इसलिए चेंज ऑफ वेरिएबल रूल वो क्या है, वो है इंटीग्रल A टू B fx dx, इंटीग्रल A टू B ft dt, एनी टाइम यू कैन राइट। तो मैंने U को T लिख के कोई एरर नहीं किया, सो दिस कैन बी रिटन एज 1/a L इनवर्स। ये बताओगे बेटे ये L ऑफ समथिंग है, L of F of T upon A। यस, F ऑफ T/A है। L इनवर्स L डिलीट करने के बाद 1/a F ऑफ T/A हो गया। ये आपकी राइट हैंड साइड देखो, दिखाता हूं, दिख रही है सामने, ये LHS पिकअप की, RHS ला दी,
और थोड़ा बहुत तो ये डिग्री क्लास है तो बहुत इतना तो काम +2 वाले भी करते ही हैं इतने लेवल का, तो कोई प्रॉब्लम हमें तो नहीं लगती, आपको लगती हो पूछ लो बेटा। और इस तरह से आपका आज का जो प्रोजेक्ट है वो इफेक्टिवली टाइमली कंप्लीट हो गया।